हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कल आपका हिंदी का पेपर है बोर्ड का, और ये जो मैं इस वीडियो में पेपर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सिलेबस यानी हिंदी ए क्या है। अगर आपके पेपर में इस सिलेबस से कुछ भी आ सकता है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मैं आपको एक बारी पूरा पेपर जो है ना पूरे स्पीड में दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पेपर आपके काम का है या नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट पैसेज है, और ये जो पैसेज है दोस्तों, इसके जो ऑप्शंस है क्वेश्चन ये रहे। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो, और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा साथ के साथ। पहले क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा दूं। दूसरा पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, जो एक तरीके से आपका ग्रामर है। रचना के आधार पर वाक्य वेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। गाइस क्वेश्चन नंबर 5वां है। इसमें भी आपको ग्रामर का बताना है, जिसमें कि पद परिचय बताना है, जो कि अंडरलाइन है। आपको केवल उन्हीं चीज़ का करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, इसमें वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी। तो वेद व्यास जी ने, ये जो पद है ना, तो इसका आपको पद परिचय बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। 4 नंबर का अलंकार आता है। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार तो लग रहा है जैसे, बट जैसे अनुप्रास लगने के बात नहीं है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं है। ठीक है गाइस, मैं इनके सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ये तो दोस्तों आपने बचपन से ही सीख रखा है। बचपन से इन द सेंस मतलब 9th क्लास से सीखा होगा। अतिशयोक्ति अलंकार है ये वाला, जो कि मुझे भी आज तक याद है। अब बात करते हैं दोस्तों एक तरीके से क्वेश्चन आंसर की, जो कि पैसेज से आ रखे हैं, और ये एक तरीके से आपके सिलेबस से है। तो हालदार साहब अगर आपके सिलेबस में है ये चैप्टर, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर इसके बाद मैं बात करूँगा दोस्तों आगे। ये पैसेज है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो ये रहे। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां जो है गाइस, इसमें कह रहा है आपको 2 पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक करके आराम से आप देख सकते हो। फिर लखनवी अंदाज एक चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आ रखा है, और एक कहानी यह भी। ये जो 2 चैप्टर हैं, इनमें से क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है ये आपके कविता वाली, जिसे हम कहते हैं ना गद्यांश या पद्यांश कहते हैं दोस्तों, उसमें से है ये। लक्ष्मण और परशुराम का जो बातचीत है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अगर आपके सिलेबस में है तो ये वीडियोस को आप देख सकते हो, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना। रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी आगे दिखा देता हूँ। 10वां क्वेश्चन ये रहा। फिर 11वां डिटेल में ये रहा, और 12वां भी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कोई 2 पॉइंट करने हैं आपको। इसमें से 3 ऑप्शन में दे रखे, 4-4 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 14 6 नंबर का है, जिसमें कि आपको एक तरीके से निबंध लिखना है। 15 और 16 आपके स्क्रीन पर है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपको तो इतना समझ में आ चुका है कि आपके सिलेबस में है या नहीं, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो देखिए सॉल्यूशन दोस्तों ये रहा। फर्स्ट पैसेज है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है डिटेल में।
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे पीछे करके पढ़ सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 2 है, इसके भी सॉल्यूशन दे रखे हैं। फिर पैसेज थर्ड है दोस्तों, ये पैसेज नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसमें आपको वाक्य भेद के आधार पर ग्रामर है मतलब। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा दोबारा से। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 के कितने ऑप्शन, आप वीडियो को रोक के देख लेना आराम से। 2 पॉइंट ये रहे और आगे के इसके 3 पॉइंट ये रहे। और रही बात इसके सॉल्यूशन की, तो देखो सॉल्यूशन दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, जिसमें बातचीत के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे, वो ये रहा क्वेश्चन, सॉरी आंसर है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, जिसका सॉल्यूशन मैं दिखा चुका हूँ आपको। फिर इसके आगे के 3 पार्ट ये रहे, 2 पार्ट बचे हुए। यहाँ से क्वेश्चन है इसका और इसके ऑप्शन ये रहे, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, ठीक है गाइस। इसका सॉल्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको अभी। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5वां दिखा दे रहा हूँ, उसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। फिर मैं वीडियो को आप रोक के पढ़ लेना आराम से। ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट डिटेल में यहाँ तक है। और इसके आगे के जो 3 पॉइंट है ये रहे, 3rd, 4th, 5th। अब वीडियो को आराम से आप रोक करके पढ़ सकते हो दोस्तों। अब इसके सॉल्यूशन को मैं आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। ये रहा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें आपको एक तरीके से पद परिचय बताना है, ठीक है गाइस। वीडियो को रोक के आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार है, इसमें 2 पार्ट ये रहे और आगे के 3 पार्ट ये रहे। रही बात इसके सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशन भी लगा दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन ये रहा, जिसमें अलंकार की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक तरीके से आपकी बुक का पैसेज है, और इसके आगे के 3 पार्ट ये रहे, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये 5वां पार्ट ये रहा, इसका सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। अब 7वीं का सॉल्यूशन स्क्रीन पे ये रहा आपके। अब क्वेश्चन नंबर 8 लगा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास 2 क्वेश्चन है और इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन भी लगा दे रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा गाइस, ये भी आपकी किताब से ही है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स है, ध्यान रखना दोस्तों। सीबीएसई का जो पेपर है कल गवर्नमेंट स्कूल का, ये उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में दूसरा पेपर मैं आप ये अपलोड करूँगा, और आपको अगर चाहिए दूसरा पेपर तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके आगे के 3 ऑप्शन ये रहे और इसका आंसर मैं लगा दे रहा हूँ आप स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रहे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट हैं। और इनके सॉल्यूशन ये रहे दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों 4 ऑप्शन है, मतलब 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको किसी 3 के आंसर देने हैं, 2-2 नंबर के हैं।
मैं इनके सॉल्यूशन लगा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना ये। तो 11वें का आंसर जो कि पहले पार्ट का आंसर ये रहा, दूसरे का ये रहा, और ये आपके यहाँ तक है गाइस कुल मिला करके। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक है, ठीक है। और इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये रहे, तो थर्ड ये रहा और नीचे ये फोर्थ ये रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में भी दोस्तों 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ये भी 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13। ये रहे, इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको केवल और केवल कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, जिनका आंसर 4-4 नंबर के हिसाब से देना है दोस्तों। 4-4 नंबर का मतलब है आपको कम से कम एक पेज में इसका आंसर लिखना है एटलीस्ट, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से लिखना है, तो इसका आंसर अच्छे से पढ़ना भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन ये रहा। तो इसमें थर्ड वाले का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं आपको पहले 2 केस के दिखा दे रहा हूँ डिटेल में। तो डिटेल में इसके 2 पार्ट के आंसर यहाँ तक है दोस्तों, यहाँ से पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और थर्ड पार्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। और मैंने आपको बोला भी, क्योंकि ये 4 नंबर का है, तो आपको एक तरीके से एक पेज में इसका सॉल्यूशन लिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 एक तरीके से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, निबंध लिखना है, एक तरीके से अनुच्छेद लिखना है। इन पॉइंट को आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आपके पास 3 चॉइस है, आप इसमें से किसी एक को कर सकते हैं। 6 नंबर का है, तो एटलीस्ट आपको 4-5 पैराग्राफ लिखने चाहिए, जिसमें कि आप 1.5 पेज में ज़रूर लिखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास, ये रहा इनका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था, उसका पहले पार्ट का आंसर ये रहा। आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक लो। और फिर इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन था ये रहा, बस्ते का बढ़ता बोझ। और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपनी टिप्पणी कर रखी है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट था दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। मतलब इसमें 3 ऑप्शन है ना, तो आप 3 में से कोई सा कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास 2 चॉइस है, जिसमें से आपको लेटर लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इनके मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। तो जो 15वां क्वेश्चन था दोस्तों, उसको डिटेल में पढ़ लेना, और ये इसका सॉल्यूशन है। और मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सको इसका, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन ये रहा। अच्छे से करना है एप्लीकेशन, क्योंकि 6 नंबर का है, तो आपको पूरे नंबर अगर लेने हैं, तो आपको जो भी इसका फॉर्मेट है, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा ठीक से। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा गाइस। इसमें भी 2 चॉइस है, इसमें भी एक तरीके से आपको एप्लीकेशन ही लिखना है। ये 5 नंबर का है, और पिछला एप्लीकेशन भी आई थिंक 5 ही नंबर का था दोस्तों। इसका सॉल्यूशन लगा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन लग रहा है इसका, या वीडियो को रोक भी सकते हो। और जो इसके ऑप्शन में दोस्तों क्वेश्चन था ना, उसका सॉल्यूशन है आपके नीचे ये रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, धन्यवाद तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, आपको एक तरीके से अपना दुकान है जो आप किराए पे देना चाहते हो,
जैसे कि आप इंग्लिश में करते हो टू लेट, इस तरह से। और इसके ऑप्शन में वही नंबर्स की शुभकामना देते हुए एक संदेश लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है अब। ये रहा गाइस, आपको अपना दुकान किराए पे देना, तो इसका फॉर्मेट ये रहा। और 17 जो इसके ऑप्शन में था वो ये रहा। अगर आप अपने दोस्तों को या किसी को निमंत्रण पत्र भेज रहे हो तो उसका। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको एक नंबर दे दूँगा, आपको उस पर PDF मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।